नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा रहेगा पार्ट 2 रहेगा, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, लघुत्तम और महत्तम। और लेटेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं रेलवे का, 24 से 26 के बीच जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ है इसका लेटेस्ट क्वेश्चन है। आप लोग थंबनेल पे भी कुछ क्वेश्चन देख रहे होंगे। ये देखिए 6 जून में पूछा गया है, ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया है। सभी क्वेश्चन को करेंगे। और प्रीवियस क्लास पार्ट 1 नहीं देखे तो वो भी जाके देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन किए हैं। एएलपी का लेटेस्ट क्वेश्चन देखिए, मतलब जो भी एग्जाम हुआ है इधर फिलहाल वो सभी क्वेश्चन आप लोग को हम करवा रहे हैं। देखिए सेक्शन कंट्रोलर का भी क्वेश्चन कल करवाए। अगर आप लोग नहीं देखे तो पीछे का क्लास जाके जरूर देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है। और पीछे का क्लास में चैप्टर भी, नंबर सिस्टम भी हो चुका है, अलजेब्रा हो चुका है, सिंप्लीफिकेशन, वो भी नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं। ये हमारा चौथा चैप्टर है और ये चौथा चैप्टर का पार्ट दूसरा है। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट आज की क्लास को, ठीक है। और कल थंबनेल पे भी दिखाया था आप लोग को, तो इसका आंसर आप लोग किए होंगे तो अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका महत्तम 32 है, तो लघुत्तम क्या होगा। अब देखिए लघुत्तम हो या महत्तम हो, 32 तो सभी जगह होगा, बता चुके हैं आप लोगों को कल के क्लास में ही। एचसीएफ जो होता है वो हमारा सभी जगह प्रेजेंट होता है, संख्या का अंतर हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अब देखिए इसका बहुत आसान क्वेश्चन हम तरीका से बता सकते हैं। आंसर इसका कैसे हम लोग बता सकते हैं, देखिए पहला ये भी कि वैसा आंसर होगा जो 8 का मल्टीपल हो या 4 का मल्टीपल। देखिए 4 का मल्टीपल है क्या, ये नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या है 9 है। या फिर 2 का भी मल्टीपल नहीं, ये भी देखिए लास्ट में क्या है 9, तो ये भी 2 का भी मल्टीपल नहीं, ये भी 2 का भी मल्टीपल नहीं, 8 का कहाँ से होगा। एक ही ऑप्शन मल्टीपल हमारा हो रहा है तो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तो होगा ट्रिक से, इस प्रकार से बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी को बनाना हो, नहीं हम थोड़ा सा बेसिक में जाना चाहते हैं, तो जाना तो नहीं है एग्जाम में, लेकिन फिर भी एक संख्या 7 है, दूसरा हमारा 8 है। दोनों मान लेते हैं x से कटा होगा तो x और जितना से कटता है जो दोनों के बीच कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। दोनों के बीच कॉमन क्या है, x है, तो x इसी का मान हमें क्वेश्चन में 32 दिया है। मतलब ये जो संख्या हो जाएगा 7 गुना 32 हो जाएगा, और ये जो संख्या हो जाएगा 8 गुना 32 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में मिल रहा है वो भी 32 तो मिल रहा है 32 होगा, और जो नहीं मिल रहा है वही, मतलब 7 गुना 8 भी। तो इकाई अंक पे भी जा सकते हैं, 68 56 6 दूना 12, 12 का मतलब 2, इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसका ज़रूरी नहीं है, आप लोग को हम जो तरीका समझाएं वो बेहतरीन है, उसी पे आप लोग को बनाना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन जो है, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 4 गुना है। अब देखिए क्या बोला है, एक हमारा एलसीएम का कुछ कहानी है और हमारा एचसीएफ का कुछ कहानी है। क्वेश्चन क्या कहना है कि एलसीएम उनके एचसीएफ का 4 गुना है, एचसीएफ का 4 गुना, एचसीएफ 1 है तो एलसीएम 4 है, ये कहना है। ये हमारा अनुपात दिया हुआ है। उनके एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ 140 है। अच्छा कितना से कटा होगा, एक्स से, तो एक्स कर देते हैं, ठीक है। एक संख्या दे भी दिया है, हमारा 112 है। हमसे क्वेश्चन पूछा दूसरी संख्या, तो आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अभी जस्ट समझाए कि एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में मिलेगा, तो दोनों में क्या मिल रहा है, एक्स, तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा एक्स, एचसीएफ एक्स। वैसे हमारा एचसीएफ यहाँ देखिए एक्स आ ही चुका है, तो एचसीएफ हो जाएगा एक्स। अच्छा एलसीएम कितना हो जाएगा 4x, चलिए ये तो आ ही चुका है। तो और क्वेश्चन में हमें क्या बोला, दोनों का योगफल कितना है 140 है, दोनों के यहाँ पे जोड़ेंगे कितना होगा 4 1 5x, और हमें इसका मान दिया है 140। जब इसको काटेंगे तो हमारा जो x का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 5 दूना 10 5 8 40 28, तो x का मान 28 आ गया। मतलब एचसीएफ कितना हो गया, ये हो गया हमारा 28 और ये हो जाएगा 28 चौके 28 दूना 56 दूना 112, एलसीएम आ गया 112। ये हमारा क्वेश्चन बोला दूसरी संख्या जो भी होगा, अगर एचसीएफ 28 है तो 28 हमारा सभी जगह होगा, एलसीएम में, एचसीएफ में, योगफल में, गुणनफल में, दूसरी संख्या में। तो दूसरी संख्या में होगा, दूसरी संख्या ये पूछा है तो 28 इसमें है नहीं, 28 नहीं है, 28 का मल्टीपल ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन 28 का मल्टीपल है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 2/12/25 के शिफ्ट सेकंड में। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग कर लेते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं कि क्या है, देखिए वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी जिसे 4478 में, जिसे क्या बोला है 4478 में इस प्रकार जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या जो इतना 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 में से प्रत्येक से भाग देने पर शेषफल 2 बचे। देखिए क्वेश्चन का कहना है कि 4478 में ऐसा क्या ऐड कर दें जो जिसमें कि हम 56 से भाग के दे, 60 से कोई भी संख्या से भाग दे, शेषफल 2 बचे। अच्छा 2 शेषफल बचे कुछ जोड़ने के बाद, हम तो चाहते हैं शेषफल ना बचे, तो क्या करेंगे 2 घटा देंगे, शेषफल 2 बच रहा था, हम चाहते हैं नहीं बचे। मतलब 4 4 7 8 में
8 नहीं 6 बच जाएगा 6। अब हम चाहते हैं 6 में ऐसा क्या जोड़ दे कि शेषफल कितना बचना चाहिए, अब शेषफल 0 बचना चाहिए। अब जो है रिमाइंडर वो कितना बचना चाहिए, 0। अच्छा 0 क्यों चाहिए, क्योंकि हम क्या किए 2 को घटा दिए, तो अब हमें ऐसा चाहिए कि शेषफल उसमें 0 बच जाए। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको देखेंगे और आसान तरीके से आंसर भी निकालेंगे। चलिए इसको हम कर लेते हैं पेंट। हाँ, रिमाइंडर क्या चाहिए हमें, 0 होना चाहिए। तो क्या जोड़ेंगे, तो ऑप्शन के थ्रू जोड़ के देखते हैं। अच्छा किससे भाग देने पे, ये सभी से, तो हम पकड़ते हैं सबसे आसान ये 60 से, मतलब 60 से भाग देने पे शेषफल 0 होना चाहिए। अरे भाई सभी से भाग देने पे शेषफल 0 होना चाहिए, लेकिन 60 पकड़ते हैं क्योंकि 60 जो हमारा है वो 3 का भी मल्टीपल है, 10 का भी मल्टीपल है। अगर हम माने पहला संख्या जोड़ देते हैं 9 जोड़ेंगे तो 9 6 15, इकाई अंक पे 5 आएगा, और इकाई अंक पे 5 जब रहता है तो हमारा भाग नहीं लगता है 10 से, मतलब ये हमारा गलत हो गया। अब इस तीनों में से मानिए ये जोड़ते हैं, कितना 5 7 4 जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे 6 4 10 की 0 बाकी, 7 7 14 1 15 5 बाकी, 1 5 8 9 10 0 बाकी, 1 4 1 5। अब देखिए इसमें हम 10 से भाग दे भी पा रहे हैं, देखिए 10 से भाग लग गया ना, लेकिन हमें 10 से भाग 60 को इसलिए पकड़े ना कि 10 के अलावा इसमें 3 से भी भाग लगना चाहिए, 5 5 10 इसमें 3 से भाग नहीं लग रहा है, तो ये गलत है। अब हम जोड़ के देखते हैं 64, मतलब यहाँ पे 6 कर देंगे, 6 करेंगे 1 कम तो 1 कम यहाँ 4 हो जाएगा, 5 4 9, हाँ इसमें भाग लग रहा है, इससे यही आंसर होगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब इहो गलत क्यों कर दिए डायरेक्ट, तो अब चेक कर सकते हैं क्योंकि 10 का ही अंतर है। अगर हम 8 देंगे, मानिए यहाँ पे 8 भी कर देते हैं, अरे वहाँ पे 6 कर दिए, कोई बात नहीं है, हमें क्वेश्चन में क्या करना था, यहाँ पे 6 करना था ना, यहाँ पे 6, फिर भी हमारा यहाँ पे 4 ही आता, तो ये हमारा सही हो गया। अगर यहाँ पे मानिए 8 करेंगे अगर, तो 8 7 15 15 16 6 6 5 11 वाला, मतलब इससे भाग नहीं लग रहा है इसमें 3 से, तो नहीं लगेगा 3 से, तो ये गलत। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। बिना देखिए लंबा चौड़ा एलसीएम एचसीएफ निकाले हम लोग इसका आंसर टिक कर पा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका एचसीएफ बताना है। कल आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में ही समझा दिए थे कि एलसीएम बोलेगा तो ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ। अगर एचसीएफ बोले तो ऊपर का एचसीएफ, नीचे का एलसीएम, जो चीज़ बोले अंश का वही निकालेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमें जो बोल रहा है वो बोला जा रहा है कि एचसीएफ, जैसे एचसीएफ बोला है तो ऊपर वाला सभी का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होता है, जो सभी में मिले, सभी में क्या मिल रहा है, एक, मतलब एचसीएफ मतलब ऊपर में 1 होगा, इसमें 9 है गलत, इसमें 81 है गलत, इसमें इतने गलत, एक ही ऑप्शन में अंश में 1 है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। क्वेश्चन आप लोगों को हम देंगे, एक 16 समझा ही देंगे, होमवर्क में दे देंगे, ठीक है। इसका हमें एचसीएफ बताना है कि क्या होगा। अब एचसीएफ देखिए, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, हमें एचसीएफ क्या होता है, जो सभी में कॉमन हो। एचसीएफ वो संख्या होता है जो सभी का क्या कॉमन हो। अब देखिए 6 से भाग लग रहा है, सभी में लग रहा है, तो सभी में कॉमन। अब देखिए 6 से भी लग रहा है, 18 से भी लग रहा है, 27 से नहीं लगेगा, 12 से नहीं लगेगा, क्या दोनों आंसर होगा, नहीं। कॉमन महत्तम समावर्तक बोला है, तो जो सभी में वो तो हो, लेकिन महत्तम मतलब हाईएस्ट नंबर लेना है, हाईएस्ट तो हमारा 18 है, तो इसलिए ये गलत हो के 18 हमारा हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट। वैसे भी सभी में 9 से भी भाग लग रहा है, तो 9 से हमारा एक ही ऑप्शन में लग रहा है, ऑप्शन बी में, तो बी करेक्ट होगा। 9 भी तो देखना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, नंदन के पास कुछ कंचे हैं, जब उसने 32 कंचे बच्चों में बराबर बराबर बांट दिए तो उसने पाया कि 4 कंचे शेष बच गए। अगर 32 बांटा, 32 सब बच्चा को दिया, तो उसको जो बच गया शेष 4 को बच गया, रिमाइंडर, ठीक है। और आगे बोला है यदि उसने कंचों को 41 बच्चों में, 41 और 48 में बराबर बराबर बांटे, या 41 बच्चों में बराबर बांट दिया, 48 में बराबर बराबर अगर बांट दिया, ऐसा है, तो बोल रहा है 13 और 20 शेष बचेगा, मतलब इसमें 13 को शेष बचेगा, इसमें 20 को शेष बच जाएगा। लेकिन जब वो 53 को बांटेगा सही बच्चा को, 53 को, तो शेषफल हमारा बचता ही नहीं है, तो नहीं बचता है। तो नंदन के पास शुरू में जितने कंचे थे उनकी संख्या किसके बीच है, अरे यार किसके बीच है ये पूछ रहा है कि किसके बीच है। अच्छा जो भी आंसर होगा वो 53 से भाग लग जाएगा पूरी, तभी तो शेषफल 0 होगा। अब 53 से भाग हमको बीच का नंबर लेना है, मेन दिक्कत ये है। इसको बेसिक से बनाएंगे तो काफ़ी टाइम जाएगा। अब करना क्या है, बीच का नंबर लेना है, तो हम इसके बीच पहुंच जाते हैं कुछ गुना करके। 53 का तो मल्टीपल होना चाहिए। अब
पूरा पूरी। अगर मानिए 53 को हम 0 से भी गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 530, जबकि यहाँ पे कितना है 8,000 के आसपास है ना, 8,000 के आसपास। तो इसका 16 गुना नहीं लग रहा है कि 500 है तो 16 या 15 गुना करेंगे तो बात बन जाएगा। अब बोलिएगा 15 गुना करने से क्या होगा, 10 गुना है करेंगे तो 5300 आएगा। 10 गुना कितना 53 है ना, इसका हम 100 गुना करेंगे तब 5300 आएगा। तो 16 या 15 गुना का मतलब हो रहा है कि 160, और 16 15 की हो रहा है, सिर्फ हम 16 से करेंगे, 0 तो बाद में लगा ही देंगे, समझे ना बात को। ठीक है, तब 16 से नहीं 15 से लेते हैं, क्योंकि 16 से मानिए 16 85 8,000 ज़्यादा हो रहा है, तो हम ले लेते हैं 14 लेंगे, 14 25 70 नहीं, हम 15 ले लेते हैं। 15 का मतलब 150 ले लेंगे, देखते हैं किसके बीच आता है, इस तरह से लगा के। अब देखिए हम अगर गुना कर लेते हैं तो 15 तिया 45 के 5 बाकी 4 15 5 75 और 4 79 मतलब 0, इतना आ गया। अब इस इतना कोई किसी के बीच नहीं आएगा। अच्छा हम क्या करते हैं कि 53 कम ही कर देते हैं, एक बार कम लगाते हैं। एक बार कम लगाने का मतलब है कि 53 घटा देंगे, 53 घटाएंगे तो हो जाएगा 7897। ये भी हमारा किसी के बीच नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, फिर और कम करते हैं 53 और कम करेंगे तो 4 4 8 7 7844, 7844 के बीच नहीं आएगा, 7844 इसके बीच नहीं आएगा, इसके बीच नहीं आएगा, इसके बीच हाँ एक ही ऑप्शन के बीच आ रहा है 7844, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। 53 से पूरा पूरी भाग इसी के बीच एक नंबर है जिसमें लग रहा है। अब आप सोचिएगा कि नहीं इसके बीच भी ऐसा नंबर होगा 53 से भाग लगेगा, तो नहीं, आप 53 जैसे ही घटाइएगा 7700, 53 घटाएंगे 7700 हो जाएगा, 7700 कुछ हो जाएगा कितना, देखिए 53 जैसे ही घटाएंगे तो 14 इस 4 में गया 1 ही बच जाएगा हमारे को, 14 में हो गया 91 आ जाएगा, मतलब लास्ट में कर लेते हैं 17। क्या है कि संख्या इतना में x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 22 बचता है, तो इतना का मान क्या पूछा, ध्यान देखिए 1063 यार 1063 2815, ठीक है 1063 2815, फिर हमें 3451 कितना है 3451, यहाँ कॉमा देना है ना, कॉमा 3451 बोल रहा है। इसमें सबसे बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं, सबसे बड़ी संख्या x से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 22 शेषफल बचता है, मतलब प्रत्येक दशा में 22 शेषफल बचता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि प्रत्येक दशा में 22 शेषफल बचे तो इसका एक बेहतरीन तरीका है वो संख्या निकालने का, बड़ी संख्या, जैसे x निकालना है ना, बड़ी संख्या x हमारा वो सबसे बड़ी संख्या है जिससे भाग देते हैं, तो यहाँ भाग देंगे तो शेषफल 22 बचेगा, यहाँ भी भाग देंगे तो 22 बचेगा, यहाँ भी देंगे तो 22 बचेगा। बहुत क्वेश्चन वैसा आएगा कि प्रत्येक दशा में शेषफल समान बचता है, 22 नहीं बोलेगा समान बोलेगा, तो ही यही नियम लगाएंगे। क्या नियम है तो देखिए, यानी क्या इस दोनों का डिफरेंस ले लीजिए और इस दोनों का भी डिफरेंस ले लीजिए। जैसे यहाँ 1063 है और यहाँ पे 2800 कितना है 2815 है, इसका डिफरेंस लेंगे तो 2 8 में सॉरी 1 11 में से 6 गया तो हो जाएगा 5, 7 में से 7 हो जाएगा ये, और यहाँ पे हो जाएगा 1, 1752 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब जो इधर हमारा कितना 3415 है, 3415 है ना, 3415 ही है ना, सही है, सॉरी 3451 है। यहाँ पे जो है वो हमारा 3451 है, यहाँ देखिए 3451 है। इस दोनों का डिफरेंस लेना है कितना 3451 का डिफरेंस लेना है। जैसे ही घटाएंगे तो 1 में 55 घटेगा नहीं थी हमारा जगह, 11 में 5 गया 6, ये बच गया 4 में से 1 गया तो 3, 28 34 6 6। अब इस दोनों का जो हमको निकालना है वो HCF निकालना है, वही हमारा सबसे बड़ी संख्या होगा जिससे भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल समान बचता है, मतलब यहाँ पे 22 बच रहा है, तो मतलब यहाँ से HCF निकालना पड़ेगा इसका। अब HCF कैसे निकले, देखिए भाग 3 से लग रहा है, 3 से लग रहा है, इसमें भी 5 2 7 1 8 7 15, हाँ 3 से लग रहा है, 9 से नहीं लग रहा है, 3 से भाग तो लग रहा है, तो इसका हम HCF निकाल लेते हैं। कहाँ निकाला जाए 4 से भाग लग रहा है, 36 में भी लग रहा है और 52 में, यहाँ 4 से भी लग रहा है, तो पहले में इसमें 3 1700 कितना है 52 है। जब इसमें 3 से भाग देंगे 1752 भागा 3 करेंगे, 3 बचे 15 और हो जाएगा 2 और 5 3 8 24, 3 चौके 12, ठीक है। मतलब इसमें 3 से भाग दिए तो कितना आ गया 584 आ गया, 3 से भाग दिए तो 3 गुना, फिर 4 से देंगे तो इसमें भाग कितना हो जाएगा
4 से देंगे तो 4 कहाँ 4, 4 चौके 16, 4 छके 24, 146 आ जाएगा। 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा 146। फिर 2 से भी लग जाएगा ना, 2 से देंगे हम, 2 से तो हो जाएगा ये हमारा 7 और 3 73। चलिए 73 इतना आ गया। अब हमें देखना है 636 का, 6 3 6, 3 से देंगे हम तो 3 दूना 6, 3 कहाँ 3, 3 दूना 6। अब 4 से देंगे तो 4 बच्चे 20, 4 थे 53, तो 53 आ गया। हमें इसका HCF चाहिए था। दोनों में क्या मिल रहा है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं दोनों में ये मिल रहा है 4 तिया 12, तो HCF जो हो जाएगा 12 हो जाएगा। HCF 12 मतलब इस संख्या में x का जो मान होगा वो हमारा 12 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है बड़ी संख्या से भाग देते हैं, मतलब बड़ी संख्या 12 हो गया। अब 12 से भाग देने पूछ रहा है जो शेषफल प्रत्येक स्थिति में समान बचता है, तो 12 ही हमारा HCF है ना। देख लेते हैं 12 से भाग दे के शेषफल कितना बचता है, इसी से भाग देना। जब 12 से देंगे 12 25 60, ये तो हमारा HCF हो गया, सॉरी HCF हो गया हमारा कितना ये इसका। लेकिन हमें ये संख्या था ना, हम इसी में भाग देने लगे जो कि गलत है। इसमें कैसे देंगे, ये तो डिफरेंस है, ये तो HCF निकालने के लिए हम लोग डिफरेंस लिए जो कि निकल गया है 12। अब हमें क्वेश्चन में बोला है जब संख्या में भाग करते हैं, प्रत्येक स्थिति में भाग करते हैं तो हमारा शेषफल समान बचता है सबसे बड़ी संख्या से। सबसे बड़ी संख्या तो हमारा 12 आ गया, मतलब सबसे बड़ी संख्या 12 है, चाहे इसमें भाग करे, चाहे इसमें भाग करे, चाहे इसमें भाग करे, हर एक स्थिति में शेषफल हमारा समान बचेगा। तो हम इसी में भाग देख लेते हैं, छोटा नंबर है तो 12 8 96 हो गया, 96 10 और 3 103, 12 8 96, 4 96 4 100 103, हाँ 7। शेषफल जो बचेगा 7 बचेगा, और शेषफल हमारा 22 बचता है, मतलब बोल सकते हैं 7 बराबर 22, 22 का मान आ गया 7। हमसे क्वेश्चन में पूछा है 3x, यहाँ देखिए 3x - 14 तो कर लेते हैं। x का मान हमारा है 12, तो 12 तिया 36 - 14 गुना 7, 14 सत्ते 98। जब घटाएंगे तो माइनस में तो आ जाएगा, लेकिन इकाई अंक पे 2 आएगा, और इधर इकाई अंक पे तो एक ऑप्शन में है, लेकिन और भी घटाना चाहे तो 6 आ जाएगा, 62 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। ये जो क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट में पूछा गया है, CBT 1 में जून में पूछा गया है पिछले साल, ठीक है। अभी तो एक साल हुआ भी नहीं है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो 18 है। विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का मौसौ ज्ञात करने पर भागफल क्रमशः इतना इतना प्राप्त होता है। अंतिम भाजक 57 है, दोनों संख्याओं का लॉसौ। अब देखिए लघुत्तम पूछा है, और महत्तम ज्ञात करने पर जो महत्तम का ज्ञात करने का जो भाग वाला विधि है, ऐसे कितना बार बोला 3 बार है ना, मतलब शेषफल बचा फिर इसको घुमाते हैं, फिर शेषफल बचा फिर इसको घुमाते हैं। तो अंतिम में जो बोला है भाजक है वो 57 है, 57 यहाँ पे भाजक, ये जो भाजक है अंतिम में वो हमारा 57 है। इसका मतलब कि अब शेषफल 0 बच गया होगा। अच्छा, अंतिम भाजक को ही तो हम HCF कहते हैं, मतलब यही जो हमारा होगा HCF होगा। इस क्वेश्चन में जो टाइम देगा वो सबसे बड़ा गधा होगा अगर इस क्वेश्चन को टाइम दिया तो, क्योंकि इस क्वेश्चन को तरीका बेहतरीन है, ऑप्शन उसी प्रकार से सेट होता है। ऑप्शन देख के लग रहा है इतना बराबर है तो कुछ ना कुछ तरीका होगा। जैसे इसका HCF जो है वो हमारा 57 आ गया, मतलब क्वेश्चन में लॉसौ बोला है, लॉसौ बोले कि संख्या बोले, हर एक चीज़ में क्या होगा 57 फिट होगा, क्योंकि 57 जो HCF है, HCF जो है वो हर एक जगह होता है, हर एक संख्या में होता है। मतलब HCF जो जिस संख्या का भी HCF है उस संख्या में वो मौजूद होता है। जैसे जिस भी 2 गो संख्या, जैसे 3 गो संख्या का बोला है या फिर 2 संख्याओं का बोला है, HCF कितना 57 है, मतलब दोनों संख्या में मौजूद होगा कितना 57, मतलब LCM में भी मौजूद होगा 57। 57 का मतलब क्या 3 का मल्टीपल, तो देख लेते हैं LCM हमारा कौन सा 3 का मल्टीपल है, तो 5 4 9 9 और 2, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, गलत। 5 4 9 2 2 4, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, गलत। 5 4 9 7 1 8 8 1 9 1 10, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, गलत। 5 4 9 3 1 1 2 1 3, हाँ ये 3 का मल्टीपल है। तो आगे हम क्यों जाए, हमारा ऑप्शन जब मिल ही गया, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, मतलब इसमें हमारा 3 मौजूद है इसमें, तो 3 हमारा बिल्कुल, मतलब 3 का मल्टीपल हम लोग खोज लिए। तो जब 3 इसमें है और किसी में 3 है ही नहीं, तो LCM जो भी होगा उसमें क्या 57 होगा, 57 होने का मतलब 3 भी होगा, 3 भी होगा मतलब ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अब हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 19, क्या है, दो संख्याओं के बीच, धनात्मक संख्याओं के बीच इतना का अंतर है। एक संख्या अगर x है, एक अगर y है, दोनों का जो अंतर दिया हुआ है 2858 दिया हुआ है, गिवन है। आगे जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करते हैं, जब बड़का संख्या हम क्या माने, बड़का में ही छोटका घटाते हैं, तो बोला है बड़ी, जब छोटकी से भाग करते हैं बड़की संख्या में
तो भागफल 5 और शेषफल 178 और शेषफल जो नीचे में बचता है वो 178 बचता है। तो दी गई संख्या में से बड़ी संख्या और इतना का मौसो पूछा है। तो बड़ी संख्या और इसका मौसो, तो बड़ी संख्या मतलब x का और इसका मौसो निकालना है कि क्या होगा। क्या निकालना है, मौसो का मतलब HCF बताना है कि क्या होगा। मतलब हमें x का मान थोड़ा ज्ञात करना पड़ेगा यहाँ से, तो ज्ञात कर ही सकते हैं। देखो हम लोग देखेंगे बहुत सारा तरीका इसका है, उस तरीका से। अच्छा, इसको हम अगर x का मान निकालें तो x बराबर क्या होता है, इस दोनों का गुणनफल मतलब 5/, अब प्लस उधर 17 है तो 5/, प्लस 17। अगर इस मान को हम यहाँ रख दें तो मान तो निकलेगा, लेकिन पहले बाई का निकलेगा। लेकिन पहले x का निकालने के लिए फिर हमें इसको भाग करना पड़ेगा, तो उससे बाई का ही निकाल लेते हैं। तो x की जगह ये रखेंगे कितना, मानो x को हटा करके आप 5/, प्लस 17, तो एक y से हुआ ये क्या 4/, बचेगा बराबर 17 उधर जाके घट जाएगा। जब घटेगा तो 1 4 41 इधर हो जाएगा 28। ये 2841 एन होगा 118, सॉरी शेषफल जो हमारा 178 हुई, तो 141 में 4 से भाग लगे 178 है, यहाँ पे 8 भी है, सॉरी 178 बच जाता है शेषफल 178। तो 178 शेषफल होता है, तो यहाँ पे 178 लिखेंगे, उधर जाके घट जाएगा तो 178 ना घटेगा। ठीक है, हमारा जो उधर जाके घटेगा वो कितना घटेगा 178 घटेगा। तो चलिए घटाते हैं, तो 15 में से 7 गया तो 8 ही बच गया, 7 में से 1 गया तो 6 और ये हमारा 2 गया 26। अब 4 से तो कट ही देंगे, तो 22 बराबर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 4 6 24। कितना 4 6 24, 4 7 28, 4 7 28 और 0, ये तो हमारा बाई का मान आ गया। लेकिन मेन यहाँ पे ये चीज़ है कि हमें बाई नहीं x निकालना है। अब x कहाँ, इसमें रखे आसान होगा कि इसमें रखे तो आसान होगा, ये x माइनस बाई, तो x माइनस बाई वाला में आसान होगा। लेकिन क्या इसका दूसरा तरीका नहीं है, तो जैसे देखेंगे एक आसान तरीका कि ऑप्शन के थ्रू अब निकाल लेंगे। जैसे x का मान क्या हो जाएगा 2800 क्या है 2858 में है, जोड़ देंगे कितना x बाई का मान है 670। चलिए जोड़ लेते हैं, तो x का मान आ जाएगा 8 7 5 12 के 2 बाकी 1 1 6 8 6 14 15 5 बाकी 1 1 2 1 3 3500 ये आ गया 2834। हाँ बिल्कुल, तो 2800 कितना था 2858 है ना, 2858 में हम लोग जोड़ दिए 670, तो हमारा 3528 आ गया। अब क्वेश्चन बोला है 3528 और 3528 का मौसा, अरे 3528 यहाँ भी आ गया, 3528 यहाँ भी है, बड़ी संख्या भी 3828 सॉरी 3828 है हमारा बड़ी संख्या। वो एक और जो दिया है x और उस संख्या, तो वो संख्या हम कुछ भी लिख देते हैं, उसका जो मान दिया है 3828 दिया हुआ है। बोला इस दोनों का HCF। अब देखो HCF जो भी होगा उसमें क्या होगा, जो भी कॉमन होगा इसमें। अब इसका HCF निकालेंगे तो टाइम चला जाएगा, तो लास्ट में 28 तो इसमें भी मतलब 4 से भाग इसमें भी लग रहा होगा, लास्ट में 28 इसमें भी मतलब 4 से भाग लग रहा होगा, मतलब HCF जो भी होगा उसमें 4 का भाग लगेगा ही, मतलब 4 का मल्टीपल होगा आंसर। ये दोनों नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है 4 का मल्टीपल, ऑप्शन सी। तो 19 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 19 का ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं अगला अपना, क्वेश्चन नंबर 20। क्या है, मनोज के पास 200 लीटर तेल ए, 200 लीटर जो है वो तेल ए और 200 लीटर तेल है, 274 तेल भी है। वह कई समान कंटेनरों को 2 प्रकार के तेल से इस तरह भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक ही प्रकार का तेल होता है। वही प्रत्येक कंटेनर में केवल एक ही तरह का तेल होना चाहिए। ऐसा केस में हमेशा HCF निकालते हैं, लेकिन आगे पढ़ लेते हैं। और सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे हुए होना चाहिए। मनोज द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का आयतन कितना हो सकता है, ताकि मनोज के पास मौजूद दोनों प्रकार के संपूर्ण, देखो वही चीज़ को घुमा फिरा के HCF निकालना है। तो जैसे ही देखिए इसमें क्या है, लास्ट में 74 है, इसमें लास्ट में 00 है, मतलब इसमें तो 4 से भाग लग रहा है लेकिन इसमें नहीं लगेगा 74। तो 4 का नियम क्या है, अगर किसी को दिक्कत हो तो वही चीज़ समझाना चाहते हैं। 4 के विभाज्यता का नियम है कि अंतिम का हम लोग देखते हैं 2 अंक, अगर अंतिम के 2 अंक में 4 से भाग लग रहा है तो उस संख्या में भी 4 से भाग लग जाएगा। जैसे इस संख्या में तो अंतिम में 2 अंक भाग लग रहा है, लेकिन इसमें नहीं लग रहा तो इसमें नहीं होगा। मतलब इसमें 2 तो पक्का दोनों में कॉमन होगा, HCF में 2 तो आएगा ही आएगा। इसमें
3 नहीं आएगा, गलत हो गया। हाँ 2 हमारा ये सभी होगा। अब क्या 8 हो सकता है? जब भाई 4 इसमें नहीं आ रहा है तो 8 कैसे हो सकता है? 4 से भाग लग ही नहीं रहा, 8 से कैसे लगा दोनों में? मतलब 8 दोनों में कॉमन नहीं होगा। 10 इसलिए नहीं होगा कि दोनों में जीरो, इसमें तो जीरो है, इसमें जीरो नहीं है, तो कैसे 10 आ सकता है? या फिर इसमें 5 देखो नहीं है ना, 5 रहता तभी तो जीरो बन पाता सम संख्या के साथ, 5 भी नहीं है, मतलब इसमें 10 नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। हमें चाहिए वैसा जिसमें आ जाए हमारा, जो सेटिस्फाई कर जाए। 2 हमारा ये तो हो ही जाएगा, मतलब इस दोनों का HCF जो हो जाएगा 2। हमसे क्वेश्चन में पूछा है यही कि सबसे बड़ा का कितना बड़ा कंटेनर लिया, 2 लीटर का कंटेनर ले लेंगे तो 2 लीटर, इसको 100 बार नाप लेंगे तो पूरा पूरी नापा जाएगा। बड़ा एक ही प्रकार का दूध है, इसको भी नाप लेंगे, इसका आधा जितना होगा उतना बार माप लेंगे 2 लीटर का करके, तो हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। उसका क्वेश्चन अगर आप होमवर्क में चाहिए आप लोग, तो हम कुछ क्वेश्चन होमवर्क में उसका दे देते हैं, इसका आंसर आप लोग करिएगा। अंडर ग्रेजुएट में पूछा गया है, कब पूछा गया है? 29 अगस्त को पूछा गया है। तो ये होमवर्क का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसका हम होमवर्क के रूप में दे देते हैं इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर आप लोग को होमवर्क के रूप में करना है, ठीक है। HW का क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।